अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। ज़िला भावल नगर का थाना बख्शन खान है, जहां पर 26/3/2024 को एक मुकदमा दर्ज होता है। इस मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस के एहलकार गश्त पर मामूर होते हैं। इसी दौरान एक मशकूक शख्स को रोकते हैं, लेकिन वो शख्स रुकता नहीं है। उसको पुलिस बड़ी मुश्किल से काबू करती है और जब उस शख्स की तलाशी लेती है तो पुलिस का ऐसा बताना है मुकदमे के मुताबिक कि उसके सीधे हाथ में एक शॉपिंग बैग होता है और उस शॉपिंग बैग में से 1200 ग्राम मंशियात बरामद होती है। जिसका मुकदमा जिस शख्स को रोका जाता है उसका नाम है कासिम, उसके खिलाफ दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। कासिम 1 माह सज़ा काटता है और उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाती है। ये केस का ट्रायल शुरू हो जाता है। केस के ट्रायल के दौरान ही अदालत जो कोर्ट है वो एक वकील जिनका नाम मोहम्मद इरफान सिंधु है उनको माविन अदालत मुकर्रर करता है और वो इस केस को जब देखते हैं तो ट्रायल के दौरान 2 से 3 पेशियों में बात साबित नहीं हो पाती है कि जिस शख्स को पुलिस ने रोका था 2024 में और मुकदमा दर्ज किया था मंशियात का, इसके पास से मंशियात बरामद हुई थी। तो ये चीज़ जो थी ये बात साबित नहीं हो सकी, जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर कासिम बाइज्जत अदालत से बरी हो गया। कासिम जो है इसका कहना है कि ये रिक्शा ड्राइवर है और इसके घर रात 1 से 2 बजे का वक्त था जब सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार दाखिल होते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक मुल्जिम है मंशियात फरोश, जिसको आपने पनाह दे रखी है। इसके घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद वहाँ से कोई शख्स नहीं मिलता है। पुलिस वहाँ से जब जाने लगती है तो कासिम ये समझता है कि शायद मोहल्लेदार हैं जो इसके साथ ये ऐसा कर रहे हैं। ये उनके साथ थोड़ी ऊंची आवाज़ से बात करता है, तल कलामी भी होती है, लेकिन वो होते हैं पुलिस वाले। पुलिस वाले ये बात दिल में रख लेते हैं और अगले दिन कासिम को गिरफ्तार किया जाता है और कासिम के ऊपर ये 9C का मुकदमा बनाया जाता है, जबकि कासिम को अदालत से अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कासिम का बताना है कि इसको करंट लगा था और हाई वोल्टेज वायर जो होती हैं 11 kV की, ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। इस दौरान ये एक ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा था। इसको जब करंट लगा तो इसका राइट साइड का जो बाजू था वो काट दिया गया। इसकी जो राइट साइड की टांग है वो भी सही तरह काम नहीं करती और इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी ठीक नहीं है। अब आप देखें कि पुलिस ने मुकदमा जो दर्ज किया था कासिम के खिलाफ, उसमें पुलिस कहती है कि हमने जब इस मशकूक शख्स जिसका नाम कासिम है, रिक्शा ड्राइवर है, इसको रोका तो इसके राइट साइड के हाथ में, यानी कि कासिम का बाजू ही नहीं है, इसके राइट साइड के बाजू में एक शॉपिंग बैग इसने पकड़ा हुआ था। उस शॉपिंग बैग में 1200 ग्राम मंशियात चर्स थी जो हमने इसके पास से बरामद की, जिसके सैंपल्स हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जो पंजाब हमारा जो लाहौर शहर है ठोकर, उधर पंजाब फोरेंसिक लैब बनी हुई है, उधर भेजे थे। अब आप देखें, एक तरफ पुलिस कहती है कि हमने इसके सीधे हाथ से मंशियात का जो थैला था जिसमें मंशियात थी वो बरामद किया है और एक तरफ उसका बाजू ही नहीं है। तो अदालत ने भी वहां पर जब दलाइल हुए तो अदालत ने कहा कि आपने जो FIR दर्ज की है, जो उधर के उसके तफ्तीशी थे केस के, उसमें आप ये दर्ज कर रहे हैं और एक तरफ आप ये कहते हैं कि इसके पास जो है मंशियात थी और जबकि इसका तो बाजू ही नहीं है। तो जो पुलिस थी वो जो है सबूत भी नहीं दे सकी और इस बिना पर कासिम जो है बाइज्जत बरी हुआ। जो इनके वकील हैं मोहम्मद इरफान सिंधु, उनका कहना था कि जो कासिम है इसके ऊपर बेगुनाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया और सिर्फ इस बात का उन्होंने रंज निकाला कि कासिम ने इनसे बदतमीजी क्यों की। अब कासिम का ये मुतालबा है कि अदालत से तो वो बाइज्जत बरी हो गया है। जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उससे उसने दरख्वास्त की है कि वो इलेक्ट्रिशियन था तो उसको दर्जा 4 की
मुलाजमत दी जाए ताकि वो अपना रोजगार बाइज्जत तरीके से चला सके। दूसरी जानिब उसने आईजी पंजाब से भी अपील की है कि भावल नगर जो जिला है उसकी जो डीपीओ हैं, उसके जो डीपीओ हैं उनसे भी उसने दरखास्त की है कि अब कासिम को कोई भी पुलिस एहलकार तंग ना करे, जिस तरह उसके ऊपर पहले छोटी सी बात के ऊपर 9C का इतना बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये देखें, ये पंजाब पुलिस की जानिब से एक अनोखी सी बात सामने आई है और ये अमूमन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो शहर हैं पंजाब के उधर ये होता रहता है, लेकिन ये कासिम का केस कुछ हाईलाइट हो गया। फिर सोशल मीडिया के ऊपर कासिम के केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इसलिए कासिम जो है वो बाइज्जत बरी हो गया। और पुलिस का अब ये बताना है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कासिम को पकड़ा था और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जो भी इस केस में जिन्होंने गफलत दिखाई है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनको मुअत्तल कर दिया है।